करते हैं। तो आज कौन सा डे है? टुडे इज थर्ड डे है ना? डे सिक्स होगा या डे फिफ्थ होगा, मुझे याद नहीं रहता आपको। सिक्स नहीं, आज फोर्थ डे है। आज फोर्थ डे है। हाँ, आज फोर्थ डे है। तो टुडे इज द फोर्थ डे ऑफ दिस टैरो कार्ड रीडिंग। चलो, ओह। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि कार्ड्स को चार्ज कैसे करना होता है। जो हम्म। कार्ड्स होते हैं दे आर वेरी डिवाइन एनर्जीज। हम्म। हमें जो भी आंसर्स देते हैं, हमारे हम नहीं देते हैं। पहली बात तो मैं या आप कोई होते ही नहीं हो, हमारा कोई वजूद नहीं है कि इनके आंसर्स देना किसी भी हम्म। इंसान के। लेकिन यस, टैरो कार्ड्स आर डिवाइन एनर्जीज एंड दी एनर्जीज जो आ रही हैं, वो जो गाइडेंस आ रही है वो भगवान की तरफ से आ रही है, डिवाइन एनर्जीज की आ रही है। तो इनको चार्ज करना पड़ता है। इनको हम्म। अपने ही अपनी सब कॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमें सबसे पहले जब आता है, एक एक इनकी क्लिनजिंग होती है, फिर इनकी चार्जिंग होती है, और फिर इनकी कनेक्शन होती है। तीन चीजें होती हैं: क्लिनजिंग, चार्जिंग एंड कनेक्शन। हम्म। क्लिनजिंग हमेशा इनको धूप अगरबत्ती देते हैं। जैसे मान लो आप सुबह जोत जगा रहे हो, तो आप जोत के ऊपर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ और इनको बोलो प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई। फिर हम्म। क्लॉकवाइज घुमा के इनको एनर्जाइज करते हैं, एनर्जाइज एनर्जाइज एनर्जाइज। हम वो करते हैं जो मैं करती हूँ, राइट। दूसरा जो मैं करती हूँ दैट इज बेसिकली क्लिनजिंग एंड चार्जिंग हो जाता है, क्योंकि जोत जो हम दिन में जगाते हैं यश, वो एक बहुत ही प्योर होती है, एनर्जीज उसमें हाँ, पूरी होती हैं। बहुत प्योर होती है। वो एक तरीका वो होता है। दूसरा होता है जब पूर्णमासी होती है, फुल मून होता है, देन यू कैन कीप द कार्ड्स आउटसाइड, राइट, इन द मून लाइट। तो वो फुल नाइट वहां पर, या ऐसी मतलब विंडो पे जहाँ पे फुल मून लाइट आती है वहां पे रख सकते हैं। एंड दे गेट चार्ज्ड। एनर्जाइज कर क्लेंजिंग करने के लिए सेज का, धूप का, अगरबत्ती का, और यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है जोत का, उस तरह से कर सकते हैं। यदि आपको रेकी आती है तो रेकी के चोकुरे सिंबल डाल के सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव कर सकते हैं। सेहेकी से एनर्जीज उसकी बैलेंस कर सकते हैं, एंड सेकंड चक्र से आप उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। इफ यू नो रेकी एंड यू आर अट्यून्ड टू द रेकी, तो हम ये भी कर सकते हैं। अब रिकी नहीं हाँ, आती मुझे। यदि हर कोई अट्यून नहीं होता है तो क्लिनजिंग का प्रोसेस यही होता है: रोज सुबह जोत के आगे 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और धूप अगर धूप से भी घुमाकर उसको प्योरीफाई करना है। फिर उसको एनर्जाइज कर सकते हो धूप से क्लॉकवाइज घुमाकर, वो भी हो जाता है, या जोत के आसपास करते हैं वो भी हो जाता है। कनेक्शन करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि जब भी आप ये क्लिनजिंग एंड चार्जिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद आप अपने थर्ड आई और अपने हार्ट के साथ इन कार्ड्स को लगाओ, जो मैं करती हूँ, और इनको थोड़ी देर उनके साथ बैठ जाओ। तो आपको शांति से एनर्जाइज हो सकता है। या एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका थोड़ा सा टिपिकल है, जो हमारे गुरुओं ने सिखाया था, कि आप एक एक कार्ड के साथ मेडिटेट करो। वो पॉसिबल, वो कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। यदि वो नहीं कर सकते हो तो यू कैन एक्चुअली, यदि आप क्या होता है, बेस्ट यही होता है, क्योंकि लोग एक और तरीका बोलते हैं कि अपने बेड साइड में रख दो, तो मैं उसको प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि बेडरूम इज बेडरूम और उसमें डिवाइन एनर्जीज का काम नहीं होना चाहिए। कार्ड्स, टैरो कार्ड रीडिंग कभी भी बेड पर या ऐसे गंदी जगह पे नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर कपड़ा बिछाना चाहिए आपको, रेड कपड़ा, जो उस रेड है, येलो है, वाइट है, जो भी आपको पसंद हो कलर, पर्पल है, मैंने ब्लू बिछाया हुआ है। राइट, वो आपकी चॉइस है। तो आप उसको बिछाकर उस वही उसी कपड़े में आप लपेट सकते हो, और उसी कपड़े में आप कर सकते हो, या किसी अच्छे बॉक्स में रख सकते हो, या मैंने तो मंदिर में ही रखा हुआ है तो आप मंदिर में भी रख सकते हो। सो यू कैन डू दैट वे, राइट। तो आपका आपका वे है। लेकिन इनको, इनकी पूरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इनको पूरा क्योंकि ये एनर्जाइज हो जाते हैं, इनके पास डिवाइन पावर्स होती हैं, राइट। तो हमें ऐसी, और कोई अपने कांच किसी और को हाथ नहीं लगाने देना चाहिए। जैसे कि आप किसी अब तो वैसे मोस्टली रीडिंग्स ऑनलाइन ही होती हैं। यदि आपका कोई फ्रेंड भी आ जाता है, कहता है अच्छा मैं, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा आप चूज कर लो कार्ड,
नहीं, आई डू नॉट अलाउ दैट, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि पूरे कार्ड्स को बिछाती हूँ इस तरह से, और बिछाकर जैसे आपने वहां पे देखा होगा ना एक्सपो पे, पूरा कार्ड बिछाती हूँ और फिर मैं ही उसको चूज करती हूँ. द क्वेश्चन इज एक्चुअली इन द माइंड ऑफ द क्लाइंट. उनको कहती हूँ अपना क्वेश्चन सोचो और मैं कार्ड पुल करती हूँ. बिकॉज आई एम अ रेकी हीलर, तो मैं उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर लेती हूँ, और मैं टेरो कार्ड्स को भी उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर देती हूँ. दैट इज हाउ एक्चुअली आई डू. तो वो एक तरीका है कि रेकी इज वेरी पावरफुल टू कनेक्ट पीपल, टू कनेक्ट माई कार्ड्स टू माई एनर्जीज एंड टू द एनर्जीज ऑफ द क्लाइंट. और यदि नहीं होता है तो आपको इसको बोलना पड़ता है. जब आप टेरो कार्ड लेके बैठते हैं तो आप इसको पहले नॉक नॉक नॉक, मतलब आपने सुबह वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, फिर उसके बाद अपने माथे पे और हाथ पे लगाया, थोड़ी देर बैठे और उसके साथ एनर्जाइज हुए, तो द कार्ड्स गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जीज. मतलब आपका कनेक्शन होता है कार्ड्स के साथ. फिर उसके बाद मान लो आपने किसी के लिए रीडिंग करनी है, तो फिर आपने अपने टैरो कार्ड्स को नमस्कार करना है, अपने माथे से लगाना है, और फिर उसके बाद आपने उनको नॉक 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 करना है. नॉक नॉक करने से कुछ भी, कोई भी चीज़ रीडिंग करते हैं तो उसकी नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाती हैं, राइट. या किसी की मान लो 10 बंदों की रीडिंग करी है, तो एक बंदे की रीडिंग करने के बाद उसके बाद मैं नॉक नॉक कर देती हूँ, ताकि जिस बंदे के साथ कनेक्ट किया है उसकी एनर्जीज डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, राइट. दैट इज व्हाई वी डू नॉक 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 ऑन द कार्ड्स. ठीक है, जैसे आपने मेरी रीडिंग करी, उसके बाद आपने किसी और की करनी है तो नॉक नॉक करना पड़ता है. सो दैट इज द डिस्कनेक्शन, दैट इज डिस्कनेक्शन ऑफ द कार्ड विद वन पर्सन, और या एनर्जीज के साथ. फिर उसके बाद मान लो आपने मेरे लिए रीडिंग करनी है, तो सबसे पहले कार्ड्स को शफल किया जाता है. शफल करने से ही नेगेटिव एनर्जीज भी निकलती हैं. नॉक नॉक करते हैं, शफल करते हैं, पहले नॉक नॉक कर लो, फिर शफल करो अच्छी तरह से, और शफल करते करते आपने बोलना है कि डिवाइन एनर्जीज कनेक्ट माई टैरो कार्ड टू द एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन. डिवाइन एनर्जीज कनेक्ट माई टैरो कार्ड टू द एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन. 3 बार बोलना होता है, डिवाइन एनर्जीज कनेक्ट माई टैरो कार्ड्स टू द एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन. जो भी पर्सन है उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ बोल सकते हो. डेट ऑफ बर्थ है तो बहुत बढ़िया. तो मोस्टली मैं हमेशा डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ, लेकिन कई केसेस में डेट ऑफ बर्थ नहीं भी होता है, तो उसके नाम से कनेक्ट कर सकते हो अच्छी तरह से. फिर उसके बाद जब आपने कर लिया, और फिर आप कार्ड्स को अपने कपड़े के ऊपर पूरा स्प्रेड करोगे. वो स्प्रेडिंग का भी एक प्रैक्टिस होती है, तो उसको प्रैक्टिस ऐसे करना है, इस तरह से एक साइड से रखकर पूरा इस तरह से करना है. सो दैट इज हाउ वी एक्चुअली स्प्रेड. और फिर जो क्वेश्चन क्लाइंट ने पूछा, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन रिफ्रेज करना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता होता कि मैंने कैसे क्वेश्चन पूछना है. तो आप, योर क्वेश्चन शुड बी वेरी स्पेसिफिक, राइट. क्लाइंट हो सकता है एक ही क्वेश्चन में चार क्वेश्चंस डाल दे, सो यू हैव टू पिक द क्वेश्चन वन बाय वन, राइट. और उसको फ्रेज करना है. फ्रेजिंग ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर पिकिंग अप द कार्ड्स. जब तक आप फ्रेज ही नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ना. आपने तो बोल दिया, कुछ भी बोल सकते हो. लेकिन मुझे जैसे मान लो रिलेशनशिप का कार्ड आ जाता है कि मैं मेरे एक्स का एनर्जीज बता दूं, तो मैं क्या करूंगी कि ओके, एक्स का उस जो क्लाइंट है उसका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ अपनी कॉपी में लिख लूंगी, और जो उसके एक्स है या जो भी उसने पूछा है उनका डेट ऑफ बर्थ है नेम अपनी कॉपी में लिख लेती हूँ. फिर कार्ड्स को दोनों के एनर्जीज के साथ कनेक्ट करती हूँ. जैसे मान लो मैंने आपका लेना है और आपके हस्बैंड का लेना है, तो दोनों की एनर्जी से कनेक्ट होगा. डिवाइन एनर्जीज कनेक्ट माई टैरो कार्ड टू द एनर्जीज ऑफ अंशु जी, एंड डिवाइन एनर्जीज कनेक्ट माई टैरो कार्ड टू द एनर्जीज ऑफ एक्स, जो भी आपके हस्बैंड है उनका नाम लेते हुए, और डेट ऑफ बर्थ पता है तो वो भी बोल दूंगी. उसके बाद जब ये करेंगे, और जब उसको शफल करते हैं ना, तो आपको इंट्यूशन आ जाती है कि मेरे 2 या 3 बार या 4 बार शफल करने पे कनेक्शन हो गया. उसके बाद आपने स्प्रेड करना है, और फिर जो क्वेश्चन आता है, मान लो किसी ने पूछा कि एनर्जीज ऑफ माई एक्स बता दो, तो आपने क्या करना है कि एनर्जीज ऑफ एक्स पर्सन ऐसे, या एनर्जीज ऑफ वाई पर्सन, यही निकालोगे ना. मैं क्या करती हूँ, यदि एक्स पर्सन की एनर्जीज करनी है, तो मैं क्या करूंगी, पास्ट रिलेशनशिप निकालूंगी. व्हाट इज द पास्ट एनर्जीज ऑफ दिस एक्स पर्सन फॉर दिस पर्सन, व्हाट इज द करंट एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन फॉर दिस पर्सन, व्हाट इज द फ्यूचर एनर्जीज, what would be the future energies of this person for X person, right? Or any obstacle in the current relationship, yeah, any obstacle in the past relationship.
कभी, क्योंकि हमें पता करना पड़ता है ना, कई बार ऐसे भी हमें क्वेश्चन कार्ड्स पूछने होते हैं कार्ड से, जो जरूरी नहीं कि मुझे क्लाइंट को बताना है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि क्या रिलेशनशिप है, पास्ट में क्या रिलेशनशिप रहा है, राइट? तभी तो समझ में आएगा कि फ्यूचर, अभी प्रेजेंट क्या सिनेरियो है, पास्ट का होगा। तो जब आप कॉन्फिडेंटली उनको आंसर्स करोगे कि आपका ये रिलेशन रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ट होता है, और आपको भी पता होता है कि ये क्या सिचुएशन चल रहा है। सिर्फ ये नहीं है कि उसने करंट एनर्जी पूछी तो करंट एनर्जी निकाल दी, नो। हमेशा मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ, 3 या 4 कार्ड्स, 4-5 कार्ड्स निकलते हैं मेरे, जो उसने पास में ऑब्स्टिकल क्या, यदि कुछ नेगेटिव एनर्जीज आया तो क्या ऑब्स्टिकल था, व्हाट वाज द रीजन, माय क्वेश्चन वुड बी व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ बैड सिचुएशन, व्हाट वाज द रीजन ऑफ बैड रिलेशनशिप बिटवीन द टू, वो भी मैं निकाल लूंगी क्लैरिफिकेशन के लिए। व्हाट इज द करंट एनर्जीज, तो करंट एनर्जीज निकाल लूंगी। व्हाट वुड बी द फ्यूचर एनर्जीज of this relationship, right? या what would be the future energies of X person for Y person? फिर गाइडेंस भी निकाल सकती हूँ। फ्यूचर में यदि मुझे लग रहा है कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, कुछ अच्छे कार्ड्स नहीं आए, तो व्हाट इज द ऑब्स्टिकल, अब ऑब्स्टिकल भी निकाला, फिर उसके बाद गाइडेंस निकाल लूंगी। अब गाइडेंस के साथ मुझे कोई रेमेडी निकालनी है, तो कौन से प्लेनेट की रेमेडी देनी है वो भी बता दूंगी, तो वो एक और कार्ड निकाल। सो people say that there are ways कि हाँ 3 कार्ड, 5 कार्ड, 4 कार्ड पुल है, 10 कार्ड पुल है। I go with the question. I have never gone with this जो वो प्रोसेस बताते ना, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, ये कार्ड, कार्ड के नाम वही 3 कार्ड हैं, वही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, वही शिव शक्ति है, राइट? कॉन्सेप्ट वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वही ऑब्स्टिकल, वही गाइडेंस, यही होगा ना। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कार्ड्स, मेरा क्लाइंट ने क्या क्वेश्चन पूछा है और मेरा क्या कार्ड्स निकलेंगे। पॉइंट समझ में आया ना? तो तुक्काबाजी नहीं होता कि हाँ आई गो विद द सिचुएशन कि यार मुझे तो 5 कार्ड पुल ही करना है। 5 कार्ड पुल में कुछ नहीं होता, 5 कार्ड पुल में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑब्स्टिकल एंड गाइडेंस, यही तो होता है। तो वो आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप उसका सिचुएशन कार्ड्स पुल कर सकते हो। आई नेवर गो कि विद द प्रोसेस जो बताया कि आप ये करो, ये करो, ये करो। अच्छा। क्योंकि उसका रीजन ये है, क्योंकि जब आप किसी की रीडिंग करते हो तो आपको ये प्रोसेस नहीं याद रहता कि मुझे 3 कार्ड करना है, 4 कार्ड करना है। आपका माइंड कॉन्सेंट्रेशन टोटली क्लाइंट के ऊपर होना चाहिए, उसने क्या क्वेश्चन पूछा और मुझे क्या आंसर निकालना है। मेरे मुझे कहाँ क्लैरिटी चाहिए। अब किसी ने कहा कि मैडम मेरे पास 2 जॉब्स हैं, राइट? मैं एक जॉब ऑलरेडी कर रहा हूँ और एक जॉब मेरे अभी नए मेरे हाथ में आई है। तो जो करंट जॉब है, आपको वो भी तो देखना है कि करंट जॉब में इसकी क्या सिचुएशन है, क्या ये ग्रो करेगा। उसमें आपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकाला कि पास्ट में उसका कैसा करंट जॉब रहा, इसी में करंट में क्या है सिचुएशन, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा, कोई बैक बाइटिंग तो नहीं हो रही है, कोई बॉस ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं करी है, और फ्यूचर में उस जॉब में क्या मतलब क्या रहेगा उसका प्रोस्पेक्ट, वो भी आप निकालोगे। फिर आप सेकंड कार्ड सेकंड जॉब के लिए निकालोगे। अब मेरे इसकी बंदे यदि सेकंड ऑप्शन लेता है, तो व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ दिस पर्सन, करियर फ्यूचर ऑफ दिस पर्सन, विल ही गेट, फिर आपको दिमाग में और क्वेश्चंस आएंगे, क्या इस कंपनी में विल ही गेट अ ग्रोथ, करियर ग्रोथ, विल ही गेट अ प्रमोशन, विल ही गेट हाइक इन द मनी। अब आपके पास है ना, तो इसीलिए ऑलवेज गो विद द क्वेश्चंस। लोग मुझे कहेंगे कि मैम आप ये 5 कार्ड सिखाते हैं, ये 7 कार्ड है, ये 10 क्रॉस होता है। अरे यार, गो विद द क्वेश्चन ना। मैंने एस्ट्रो टॉक में 3 साल काम किया, मैं कभी भी उसमें नहीं करती थी। आई स्टिल गो विद माई ओन वे, आई चूज माई ओन वे। इट्स अ डिवाइन एनर्जी ना आपके माइंड, एंड इट्स एन इंट्यूशन कि मेरे को क्या क्या पूछना है। मुझे भी तो गाइडेंस आनी चाहिए कि पास्ट में इसके साथ क्या है, राइट? समझ में आया? अब आपके पास क्वेश्चन आया कि मेरे पास एक में जॉब कर रहा हूँ, एक मेरे पास न्यू ऑप्शन है, तो आप 2 कार्ड्स ही निकाल दोगे। दैट इज नॉट द वे ना कि आप आंसर निकालोगे, बिकॉज देयर इज नो क्लैरिटी। सो यू हैव टू गेट द क्लैरिटी before you give the answer to a person or give the interpretation to a person. ओके। ओके, यहाँ तक कोई पॉइंट समझ में नहीं आया? नहीं नहीं। क्लैरिटी आई, हाँ। राइट? तो कल से आप डेफिनेटली आप इसी तरह से करना
वो जब सुबह जो जगाते हो तो 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज और 3 टाइम्स एंटी clockwise. क्लॉकवाइज घुमाना है तो कहना है प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई। ध्यान रखना जोत के ऊपर करते तो थोड़ा सा ऊपर रखना, ये ना कि कार्ड जल जाए, राइट, थोड़ा सा ऊपर करके। और फिर फिर 3 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड से कहना एनर्जाइज एनर्जाइज एनर्जाइज, उसी में प्योरीफाई और एनर्जाइज हो जाता है। और वहीं पे अपने माथे और हार्ट पे लगाना है ताकि वो आपसे कनेक्शन। और फिर इसमें प्रैक्टिस क्या होती है, आपने एक कार्ड निकाला और कार्ड निकालकर आपने क्वेश्चन देना है कि आज मेरा दिन कैसा जाएगा। सो इफ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल पर्सन तो आप कर सकते हो, हमने ऐसे प्रैक्टिस करते थे कि आज का मेरा दिन कैसा जाएगा, एक पिक्चर लेकर रख लो जो कार्ड आया, एंड देन एट नाइट यू सी कि क्या वैसे ही गया। तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा हर कार्ड के साथ, Okay. क्योंकि आप 365 डेज कार्ड रोज निकालोगे तो आपको समझ में भी तो आएगा कि आज का मेरा दिन ऐसा गया था और कार्ड भी ऐसा ही निकला था, तो इसका क्या मीनिंग है। बिकॉज वट एवर आई एम टीचिंग, जरूरी नहीं कि वही आपको इंट्यूशन भी चलेगा। इंट्यूशन कुछ भी आ सकता है, जैसे अभी आगे कार्ड्स आएंगे, टू पॉजिटिव कार्ड भी आ रहा था, एक आ रहा था मैजिशियन का, हमने कल किया था। हाँ. अब मैजिशियन में आया कि पर्सन ने बोला कि क्वेश्चन था कि मैम मेरे मेरे ना मैं एक रिलेशनशिप में हूँ और मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ, तो आपको लग रहा है कि ये बंदा मेरे लिए ट्रूथफुल रहेगा। कार्ड क्या आया, मैजिशियन, Hmm. सूर्य का कार्ड है, डोमिनेंस का कार्ड है, ठीक है, मैनिपुलेशन का कार्ड है, मैजिशियन है, करेगा कुछ, करे कहेगा कुछ। हाँ. यदि वो इस लेवल पे झेल सकती है उसको तो ठीक है, बट यू हैव टू गाइड, है ना। यहाँ तक क्लियर। हाँ. हमारा थर्ड कार्ड था ना, Hmm. ये सेकंड नंबर का कार्ड था. मैजिशियन का तो हो गया था। मैजिशियन का फर्स्ट नंबर का था ना, नंबर वन. पहले पहला फूल जीरो था, वन. पहला फूल था, फिर सेकंड में उसके पास एम्प्रेस। अब हमने मैजिशियन का कर लिया था ना, हाँ. अब हमने करना है नंबर 2 कार्ड। जो नंबर 2 कार्ड है, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स हाई प्रीस्टेस कार्ड, राइट। तो जो हाई प्रीस्टेस कार्ड होता है वो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर, सेकंड नंबर मून. यस, नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है। और जो हाई प्रीस्टेस का आपको इधर देखकर क्या लगता है, पहले तो आपको जोडिक बता देती हूँ। द जोडिक ऑफ दिस कार्ड इज कैंसर। दिस इज अ कैंसर कार्ड। इस कार्ड को देखकर आपको क्या फील होता है? ओके. दिस इज हाई प्रीस्टेस। ओके, एक मिनट. ये एक तो इसमें नॉलेज भी है, और इस ये गलत भी सोचती है, सही भी सोचती है. ठीक है, और इस लेडी में अथॉरिटी है, बट इट्स नॉट लाइक कि इसको सब कुछ पता है तो ये ज्ञान बांटती है. शी इज नॉट, मतलब ओपन नहीं होती जब तक उसकी जरूरत ना हो, तब तक बोलेगी नहीं वो. हम्म। ठीक है, क्योंकि उसने हाइड किया हुआ है. एंड फ्रूट्स लगे हुए हैं, मींस प्रॉस्पेरिटी भी है. हम्म। और ग्रीन कलर भी है, और मतलब इसकी बोथ साइड है, गुड भी बैड भी. ठीक है, और इसमें नॉलेज भी है, और इसमें अथॉरिटी भी है. ठीक है, और इसमें नॉलेज भी है, और इसमें अथॉरिटी भी है. ठीक है, और इसमें नॉलेज भी है, और इसमें अथॉरिटी भी है. ठीक है, और इसमें नॉलेज भी है, और इसमें अथॉरिटी भी है. ठीक है, और इसमें नॉलेज भी है, और इसमें अथॉरिटी भी है. ठीक है, और इसमें नॉलेज भी है, और इसमें अथॉरिटी भी है. ठीक है, और इसमें नॉलेज भी है, और इसमें अथॉरिटी भी है. ठीक है, और इसमें नॉलेज भी है, और इसमें अथॉरिटी भी है. ठीक है, और इसमें नॉलेज भी है, और इसमें अथॉरिटी भी है. ठीक है, और इसमें नॉलेज भी है, और इसमें अथॉरिटी भी है. ठीक है, और इसमें नॉलेज भी है, और इसमें अथॉरिटी भी है. ठीक है, और इसमें नॉलेज भी है, और इसमें अथॉरिटी भी है. ठीक है, और इसमें नॉलेज भी है, और इसमें अथॉरिटी भी है. ठीक है, और इसमें नॉलेज भी है, और इसमें अथॉरि
कौन सी किस समय ट्रिगर होगी पता नहीं। हम्म ऑल्दो शी इज वेरी पॉजिटिव। हम्म वृश्चिक का है, तो अगर इससे प्यार से बोलोगे तो प्यार से, मगर बैक फायर करते वक्त भी इससे बुरा बंदा नहीं है कोई। हम्म राइट, वृश्चिक वाले ऐसे ही होते हैं ना। नंबर 2 कार्ड है, आप बोल सकते हो टू। इमोशनल भी है। हाँ, टॉरस है ना। इमोशनल भी है। और मून पैरों में है और उल्टा है, मिनट। वो नहीं पता। वृश्चिक नहीं है, ये कैंसर को रिप्रेजेंट करता है, वृश्चिक नहीं है। ओ कैंसर, यस कैंसर। कैंसर, कर्क राशि। कैंसर। ये जो कार्ड होता है ना, एक्चुअल में नंबर 2 का कार्ड है। सबसे पहले मून को रिप्रेजेंट करता है, और मून हाँ, हमारा इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। मून ऑलवेज रिप्रेजेंट्स इंट्यूशन। ओके। राइट। दिस पर्सन इज वेरी वेरी इंट्यूटिव, पहली चीज तो ये है। और आप इसके क्राउन पर चंद्रमा विराजत देख रहे हो, यानी कि दिस लेडी हैज गॉट लॉट ऑफ पावर्स, लॉट ऑफ इंट्यूशन, शी इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। पीछे हम्म। जो हमें पोल्स दिखते हैं, बी एंड जे लिखा हुआ है, उसका बी एंड जे इज नथिंग बट इट इज लाइक ब्लैक एंड व्हाइट पोल्स। यानी कि इसने ब्लैकिश एनर्जीज एंड वाइटिश एनर्जीज को कंट्रोल किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। राइट। और जिस थ्रोन पर वो बैठी हुई है, वो पीछे देखोगे तो ऑल्दो उस पे लीव्स भी हैं, लेकिन वो जो लीव्स हैं, जो थ्रोन है, वो हमें एक ऐसा थ्रोन लग रहा है कि जैसे राजा का थ्रोन नहीं लग रहा है। बट हाँ, जिस इंसान ने बड़ी मेहनत करी है, बहुत हार्ड वर्क करी है, और हार्ड वर्क करके वो मतलब इस जगह पे आके बैठी है, उसका जो पोस्चर है, आप वो देखो, पोस्चर इज कॉन्फिडेंट है। very confident, very powerful, right? There is like what I say is right. जो मैंने बोला वो सही है. She seems to be very knowledgeable. She seems to be very controllable person. हम्म। हार्ट चक्र पर क्रॉस का साइन है, विच शोज कि यार इसका हार्ट चक्र काफी ओपन है, यानी कि ये हार्ट चक्र जो है, शी नॉट, आई वुडंट से प्योरली ओपन है, क्योंकि इसने क्रॉस यहाँ पर है तो इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। बट ये अपनी हार्ट की चीजें सबको नहीं बताती, दिल की बातें सबको नहीं बताती है, जाहिर कुछ नहीं करती है, छुपाती है छुपा ना। दिया उसने, है ना, वहीं पे ही हार्ट है। दो, क्रॉस का साइन रिप्रेजेंट स्पिरिचुअलिटी एंड इंट्यूशन, बट वो एक तरह से हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। तो वो चीज है, यानी कि हम सारी चीजों को नहीं बताएंगे। शी द पर्सन कैन बी अ काउंसलर, अ पर्सन कैन बी अ टीचर, राइट, डीप नॉलेज है। अनदर थिंग, क्या कहते हैं उसको, लीडरशिप रोल्स में भी दिस पर्सन, कोई करियर का आएगा तो लीडरशिप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, रोल भी आएगा। इसके पैरों पे क्या है, चंद्रमा। पैरों हम्म। पे चंद्रमा मतलब इसने इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ऊपर भी गोल है चंद्रमा जैसा और पैरों पे भी है, यानी कि वेरी वेरी इंट्यूटिव। इसने जो बात कह दी वो 100% सच हो जाएगी। राइट, पहली बात। हम्म। ब्लू कलर का पहना हुआ है, इट इज सीम्स टू बी अ ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, बंदी प्योर है। लेकिन यहाँ पे जो इसने टैरो लिखा हुआ है ना, TOR करके लिखा हुआ है, ये एक इसने कोई डॉक्यूमेंट है जो छुपा रही है, हम्म। यानी कि यहाँ पे हर चीज उसने नहीं रिवील करा। राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, इमोशंस, इमोशंस हैं बट रिवील नहीं करने। मैंने क्यों नहीं रिवील करने, क्योंकि हर चीज को तो इसने पूरी बॉडी कवर्ड है। कवर्ड है, हाँ। राइट, ऊपर से लेकर नीचे, सिर भी, दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। यदि ये क्वेश्चन, सो आपने यहाँ पे देखा, मिस्ट्री, इंट्यूशन, फॉरेन ट्रैवलिंग को नहीं करता, गवर्नमेंट सर्विसेज को करता है, सीक्रेटिव पर्सन होगा, कैन डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, क्योंकि B and J का हमें दिख रहा है, फेमिनिन कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। राइट,
इमोशनल है क्योंकि ब्लू कलर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन शी इज नॉट गोइंग टू रिवील एनीथिंग, राइट। अब यदि कोई रिलेशनशिप के इशू का क्वेश्चन आता है, तो रिलेशनशिप में ये पर्सन आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप बनाकर रखेगी, इनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि बंदी तो मतलब आप देख रहे हो ना, उसकी आंखें देखो, उसने बहुत स्ट्रेट है, लेकिन एक थोड़ी सी तिरछी आंखें हैं, यानी कि हर चीज नहीं बताएगी वो अपने मैरिटल लाइफ में। एवरीथिंग जो हम अपने पार्टनर से डिस्कस करते हैं वो नहीं करने वाली है, राइट, वो नहीं करेगी। यहां से आप हाथ देखो तो वो भी छुपा रखा है, एक हाथ तो पूरा ही छुपा दिया, एंड शी इज ट्राइंग टू कवर। तो इसका मतलब देयर इज सम मिस्ट्री इन दैट रिलेशनशिप। यदि कोई क्वेश्चन आता है मैरिड लाइफ का, आता है मेरे हस्बैंड की नेचर कैसी है, या कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, चांसेस हैं कि थर्ड पार्टी हो सकती है, राइट। क्योंकि देर हम 100% नहीं कह सकते, यहाँ पे चांसेस बोल रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा एक तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स तो होंगी होंगी। वाई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स? क्योंकि इसका सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड है, सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड है, हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, यानी कि हमने तो कुछ बताना ही नहीं है कुछ भी, वो भी एक एक कारण आ जाता है, राइट। और दूसरा, कहीं ना कहीं कोई चीज छुपा रही है पीछे से, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन आ रहा है, यानी कि झूठ, कभी कभी झूठ सच को भी होता है, और जो बोलना चाहती है, जो बताना चाहती है वो नहीं बताएगी, लेकिन कुछ और चीज रिप्रेजेंट कर सकती है, क्योंकि सीक्रेटिव है, बहुत सीक्रेटिव है ये बंदी। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो हाँ, बहुत अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि उसको पोजीशन अच्छी मिली हुई है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, हायर स्टडीज पढ़ाई में आ रहा है। बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, तो बहुत बढ़िया आएंगे। देखो अब क्वेश्चन का हमारा चेंज हो गया बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, राइट। मैरिटल लाइफ में अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ाई के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, हायर पोजीशन के लिए बहुत अच्छा आएगा, राइट। अब कोई कहता है कि फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस डू, तो आप कहोगे आप फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस कर सकते हो क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन अपने मदर को या मदर को ले सकते हो, या बड़ी बेटी को ले सकते हो उसमें जॉइंट में, क्योंकि ये मून का कार्ड है। मून का कार्ड आता है तो हम मून मदर को भी रिप्रेजेंट करते हैं भृगुनाड़ी में, मून बड़ी बेटी को भी है, तो यदि बड़ी बेटी के साथ जॉइंट करते तो वो भी पॉसिबल हो सकता है, राइट। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे मैडम? बहुत बढ़िया रहेंगे, लेकिन थोड़े से अप एंड डाउन हो सकते हैं, क्योंकि आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। फाइनेंसेस आएंगे, लेकिन उस फाइनेंसेस को सेव करना आपकी ड्यूटी है, ये नहीं कि आए और खर्च कर दो, क्योंकि ये बड़ी सीक्रेटिव बंदी है। इसने क्या किया, इसने बैलेंस क्रिएट किया बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, यानी कि इसने अपने फाइनेंसेस को भी मेंटेन करके रखा होगा, तो यही आपकी गाइडेंस भी वैसे ही आएगी बंदे की, राइट। अब कोई कहता है कि करंट फीलिंग कैसे है मैडम? करंट फीलिंग कैसा है कि वेरी इमोशनल पर्सन, वेरी इमोशनल। इमोशनल है, लेकिन इमोशनैलिटी को वो दिखाएगा नहीं, राइट। कुछ ना कुछ हाइड जरूर करेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में जो कार्ड होता है, ये कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, राइट। आपको यदि कोई क्वेश्चन आता है कि मैम मैं ना डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, तो आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो आप मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन करके जब आपको गाइडेंस आएगी तो आप उसको फॉलो करो, क्योंकि ये मेडिटेशन का कार्ड भी है, क्योंकि ये बंदी स्पिरिचुअल है ना, मून अपने पैरों पर लेकर बैठी है, यानी कि बहुत अच्छी मेडिटेशन है, स्पिरिचुअली शी इज वेरी वेरी स्ट्रांग। इमोशनल है, बट इमोशंस दिखाती नहीं है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि ये कार्ड ऐसा आता है कि पास्ट में दोनों का रिलेशनशिप कैसा था, अब मान लो ऐसा भी तो क्वेश्चन आएगा ना, मैम पास्ट में बताइए, लोग आपके पास आएंगे बताने पूछने के लिए, मैम मेरे पार्टनर के साथ पास्ट में रिलेशनशिप कैसा है, क्योंकि वो आपको देखना चाहते हैं। तो ये कार्ड देखते ही आप बोल सकते हो कि भाई पास्ट में रिलेशनशिप, आपका जो पार्टनर है वो बहुत स्पिरिचुअल रहा है, लेकिन इमोशंस उसने जाहिर नहीं करी आपको, राइट। देयर कुड बी दैट ही माइट बी हाइडिंग समथिंग, हो सकता है कि अपने
फैमिली के बारे में नहीं बताया। हो सकता है जो उसके पास प्रॉपर्टीज हैं, बैंक बैलेंस है, उसके बारे में उसने हाइड किया। हो सकता है कोई पास्ट रिलेशनशिप था जो कि उसने शादी से पहले हो, तो वो भी हो सकता है कि जो उसने हाइड किया। बट अथॉरिटी पोजीशन है, यानी कि कंट्रोलेबल पर्सन होगा। पास्ट में योर स्पाउस मस्ट हैव कंट्रोल्ड यू, तो वो उस तरह की पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। और प्रेजेंट में है, यदि मैम मेरी प्रेजेंट के करंट एनर्जीज बता दो तो सेम आ जाएंगी, राइट। जो पास्ट में है उसी सेम चीज को हमने है में करना है, और फ्यूचर में ऐसा। यदि कोई कहेगा कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, इमोशनल बहुत होगा, लेकिन शो नहीं कर पाएगा आपको, राइट। तो आपको तैयार रहना चाहिए। हर चीज आप चाहोगे कि वो आपको पता है, वो बिल्कुल नहीं बताएगा। फाइनेंसेस होंगे, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, अथॉरिटेटिव होगा, मेडिटेशंस भी करता होगा, हो सकता है, बहुत बढ़िया बात है, राइट। अब कई लोगों को है कि यार मुझे तो ऐसे मेडिटेशन वाला बंदा ही नहीं चाहिए, स्पिरिचुअल बंदा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को तो पार्टी वार्टी में जाना है। तो ये पार्टी वार्टी में नहीं जाएंगे ऐसे लोग। हाँ, ग्रोथ अच्छी है, फाइनेंसेस अच्छी हैं, पोजीशन बंदे की अच्छी होगी, वो उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक पॉइंट समझ में आया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि दिस इज अ मेजर अरकाना कार्ड। जब मेजर अरकाना कार्ड होता है तो मेजर लाइफ के मेजर जो डिसीजंस होते हैं उसका इंटरप्रिटेशन ये उस टाइम देगा, जब भी मेजर जिस अरकाना का कार्ड आता है। जिसके नीचे लिखा जाता है वो like princess, high priestess, magician, these all are major arcanas, right? यस, जिसके Numbers नंबर्स हैं। ये होते हैं ना, 0 से लेकर टू 21 तक, ये सब मेजर अरकाना कार्ड के होते हैं, Okay. राइट। और यहाँ पर है ना, पावर्स बड़ी हाई होती हैं। अच्छा। और जो ये क्यूबिक स्टोन 2 पिलर्स होते हैं ना, ये 2 पिलर्स एट द कोई सोलोमन टेम्पल होते हैं, ये उनके पिलर्स हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करता है, राइट। एंड दिस इज समथिंग लाइक फॉरेन कंट्री के जो टेम्पल्स या चर्चेस होते हैं, वहां पर ये 2 पिलर्स होते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो जब भी ये ब्लैक एंड व्हाइट और इस तरह से पिलर्स होते हैं ना, तो ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ड्युअलिटी को, मन में कुछ Double बाहर personality. कुछ। हाँ, ड्युअलिटी नेचर को बहुत करता है। और ये जो पर्सन है, ये एज अ मीडिएटर भी आ सकता है, गाइडेंस भी देता है बहुत लोगों को, ऐसे पर्सन। क्योंकि यदि कई बार लोग कहते हैं ना कि ये बंदा कैसा होगा, तो हाँ, ये बहुत ही अच्छा बंदा होगा, एंड ही वुड ऑलवेज एक्ट एज अ मीडिएटर। किसी के मतलब फैमिली में कोई इशू है तो भैया ये जाके पहले आंसर करे, मतलब सुलझाने की कोशिश करेगा, मीडिएटर बनेगा, क्योंकि नॉलेज है ना, सुलझा हुआ बनता है, राइट। 2 है, नर्चरिंग क्वालिटीज भी तो है, नंबर 2 है, केयरिंग क्वालिटीज भी हैं, तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और जो मून इसके पैरों में, उसको बोलते हैं क्रिसेंट मून। तो ये वर्जिन, बेसिकली ये वर्जिन मैरी को भी रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं। और वो वर्जिन जो मैरी होती है ना, वो कंप्लीट कंट्रोल ओवर हर इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे जो पॉमीग्रेनेट है पीछे, वो फ्रूट्स हैं, तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो उसके एम्बिशंस, क्योंकि पॉमीग्रेनेट क्या होता है, एक छोटा सा, पहले मतलब छोटा सा प्लांट होता है, और फिर वो धीरे 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 बढ़ता है, तो इसका मतलब ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है ना, पूरा का पूरा। और उसके इमोशंस कहाँ है? ग्रोथ की तरफ, राइट, उसकी एम्बिशंस की तरफ, उसकी हाई डिजायर्स की तरफ है। तो पर्सन की नेचर भी वैसी होगी ना, तो वो पॉइंट को भी समझो। तो पोमीग्रेनेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कार्ड। कोई क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया? हाँ, नहीं, डेफिनेटली। ओके, कुछ और देख रही हूँ। मेंटर, की वर्ड्स कौन से होंगे? कि मेंटर होगा, फाइनेंशियली साउंड है, इमोशनली वेरी स्ट्रांग बट नॉट टेलिंग एनीथिंग अबाउट हर इमोशंस, का एक्सटीरियर, अंदर पैशन है लेकिन एक्सटीरियर काम है,
ड्यूअल पर्सनालिटी। ड्यूअल पर्सनैलिटी, क्योंकि इनर तो पैशन है, पीछे पोमेग्रेनेट्स हो रहे हैं, पीछे फ्लावर्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, और ट्रीज में पाम ट्री की तरह दिख रहा है। तो वो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है, जो मैंने सोचा वो मैंने करना है। मैंने ना लेफ्ट जाना है, मैंने ना राइट जाना है, क्योंकि मेरी इंट्यूशन यही कह रही है, मेरी सोच यही कह रही है। उस चीज हम्म। को सोच आपने देखना है। राइट। तो पर्सन की नेचर भी वैसी होगी ना। हम्म। राइट। तो आपने वहां पे पॉइंट को एक्सप्रेस करना है। लेकिन ऐसा पर्सन गाइडर भी है, गाइड करने वाला मेंटोर भी होगा, मीडिएटर भी होगा। कहीं पर भी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं तो ये बंदा पहले जाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इंटीमेसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी यदि रिलेशनशिप को लेकर हम बात करते हैं। फाइनेंसेस आर वेरी गुड। फीलिंग्स की बात हम कर रहे हैं तो नेचुरली फीलिंग्स में कंट्रोल्ड फीलिंग्स हैं यहाँ पर। लॉजिकल पर्सन ज्यादा, आप सोचोगे इमोशनल तो है लेकिन लॉजिकल भी है, बिकॉज बहुत स्ट्रेट है। राइट। तो क्योंकि लॉजिकल प्रैक्टिकल उस तरह का पर्सन भी है ये, प्रैक्टिकली हर चीज को चलने वाला काम। और इसमें एक और चीज आती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इमोशंस। राइट। तो मतलब अपने, एक जो इंसान है वो अपने, जब हम कहते हैं ना मेडिटेट करते हैं, तो मैं अपनी अंतरात्मा को समझना चाहता हूँ, मैं अपने लाइफ पर्पस को समझना चाहता हूँ। तो ये उस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है, इनर रिफ्लेक्शन को। राइट। वो पर्सन एक्सप्लोर करना चाहता है कि अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन को, कि मैं कौन हूँ, उस तरह का पर्सन है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? यदि ये बंदा मेरी लाइफ में आया है तो ये मेरी लाइफ में क्यों आया, व्हाट इज द पर्पस? वो हर चीज पे ना पर्पस और चीज को ढूंढने की कोशिश करता है। दैट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइट। हम्म। और जब भी ऐसा कार्ड आता है तो हम बोलते हैं लोगों को कि आप अपना इनवर्ड नेचर रखो, मतलब गाइडेंस। क्यों? इंट्यूशन को फॉलो करो, ज्यादा अपने डिटेल्स, अपने प्लान्स लोगों को एक्सप्लेन मत करो। कई लोग होते ना भाई, प्लान तो कर दिया लेकिन 10 बंदों को बता दिया, फिर काम एक भी नहीं हुआ। सो यू एक्चुअली हैव टू कीप योर सेल्फ लाइक वेरी वेरी, क्या कहते हैं उसको वर्ड, अपने में रहना, कंसील्ड। यू हैव टू कंसील योर प्लान्स ना, डोंट, जस्ट डोंट गो एंड टेल एवरीबडी। केतु की तरह होना चाहिए, उस तरह का ये पर्सन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। और यदि कोई कहता है कि मुझे कोई गाइडेंस नहीं आ रही है, तो स्पिरिचुअली किसी गुरु से कनेक्ट करो, उसको भी ये गाइडेंस दे रहा है। कि यदि किसी ने नाम धाम नहीं लिया तो वो भी कहता है कि यू कनेक्ट विद दिस। गाइडेंस में ये भी कार्ड आता है। कभी कोई क्वेश्चन आता है कि मैडम मैं पास्ट लाइफ में कौन थी, ये कार्ड आ गया, हम्म। क्या बोलोगे? डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छी हाई प्रीस्ट या प्रीस्टेस रह चुकी होगी। या कोई टीचर। राइट। और हाई हाँ। पोजीशन पे भी रहा रहा होगा पर्सन। हम्म। लेकिन ऐसा पर्सन जो बड़ा अथॉरिटेटिव भी है, और ज्यादा ये भी हो सकता है कि स्पिरिचुअल लाइफ में भी होगा, कोई बुद्धिस्ट मॉन्क इस तरह से, कोई चर्च का प्रीस्ट भी हो सकता है, पोप भी हो सकता है, टेम्पल का भी हो सकता है। हम्म। पॉइंट समझ में आया? हाँ, हर समझ तरफ रही से मैं आपको ये पॉइंट बता रही हूँ ना। हूँ। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा फाइनेंसेस, ग्रेट फाइनेंसेस, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। क्यों एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोला हमने? क्योंकि पीछे हमें पोमिग्रेनेट्स दिख रहे हैं, और जो जो पेड़ दिख रहे हैं वो पेड़ भी ऐसे लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं से लाइक जैसे घर बने हो। राइट। तो वो हम्म। उसको भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसके बंदे के पास प्रॉपर्टी अच्छी होगी, नो डाउट, फाइनेंसेस अच्छे होंगे। बट बस एक ही प्रॉब्लम है कि अपनी उसमें नहीं करना, इमोशंस नहीं बताना। और एडवाइस आपको मैंने बता ही दिया कि कनेक्ट एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, कीप एवरीथिंग सीक्रेट। दैट इज द मेन थिंग ऑफ दिस कार्ड। हम्म। मजा आया? हम्म। नंबर 3। और यदि यही कार्ड रिवर्स में आ जाए तो इसका मतलब जो पर्सन है वो अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहा है, उसमें उसमें नॉलेज नहीं है। राइट। वो चीजें आ जाती हैं, वो लोगों को अपनी सारी बातें बता देता है, ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है।
और दूसरा यदि आता है प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, वो मतलब कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो अपने इंट्यूशन को यूज ही नहीं कर रहा, हम्म अपने लॉजिक को, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, अपने एक्सपीरियंस को यूज ही नहीं कर रहा, रिवर्स कार्ड आ गया। तो अब तो मैं रिवर्स के रीडिंग्स नहीं देती हूँ, बट यदि आपको देना पड़ गया तो उसका जो हमने पॉजिटिव पॉइंट्स बोले थे उसके नेगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं। हम्म डन। शुड वी मूव हाँ। टू द नेक्स्ट कार्ड? नेगेटिव कैसे कैसे नेगेटिव क्वेश्चन आ गया? रिवर्स आ गया ये कार्ड। रिवर्स कैसे मतलब? कभी अपसाइड डाउन आ जाता है ना कार्ड, ओ अच्छा 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 अच्छा। वो है ना अपसाइड डाउन आता है। तो वहां पर फिर आप ये थोड़ी कहोगे अरे नहीं नहीं मैंने कार्ड्स सीधे नहीं रखे हैं, तो फिर आपको हाँ रीडिंग हाँ। करनी पड़ेगी, तो रीडिंग यहाँ पर हो जाती है। अच्छा अच्छा। अब आया हमारा कार्ड, बड़ा ही सुंदर कार्ड है, नंबर 3, जुपिटर का। एम्प्रेस। मेरा बड़ा ही फेवरेट कार्ड है ये, एम्प्रेस। बहुत ही सुंदर। और जोडिएक साइन कौन है? ये लिब्रा। वाह। ब्यूटीफुल कार्ड। आप इसके बारे में बताओ, पहले आप बताओ, क्योंकि मैंने तो इंटरेक्टिव रख दी, मैं तो बोलना शुरू करूंगी तो बोलती जाऊंगी। ओके, ये अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है क्योंकि इसने अच्छे फूलों वाले कपड़े पहने हुए हैं। हम्म। प्लस इसके पास अथॉरिटी भी है, पॉजिटिव कार्ड है, पीला रंग है ये, वाइट और प्योर सोल है। एंड हम्म। नॉलेज भी है बिकॉज जहां पर वो बैठी है हार्ट है, और प्लस का साइन है। हम्म। राइट। और इमोशनल भी है क्योंकि पानी बहता हुआ जा रहा है, ये दिख रहा है पेड़ों हम्म। के बीच में से। हम्म। राइट। और ये रेड कलर्स भी आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली लव और होगा लव थोड़ा सा। एंड क्राउन पहना हुआ है, मीन्स इसके पास बहुत, और ज्वेलरी वाला क्राउन है, मीन्स डायमंड्स लगे हैं, फ्लावर का नहीं है। मीन्स अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करता है ये बंदा। हम्म। मीन्स शी हैव एवरीथिंग, हम्म। लाइक मटेरियल वाइज। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। मजा ही आ जाता है इस कार्ड को देखकर तो मेरे को। और जैसे आपने बताया जुपिटर का है, तो इसमें बहुत नॉलेज भी होगी राइट। नॉलेज तो है ही है इसमें, बिल्कुल। क्योंकि जुपिटर का है ना। हम्म। 3 जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, मस्त नॉलेज है बंदी में। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका कार्ड में हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले नंबर 3 कार्ड हम वहां से स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर कार्ड को जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर गुरु को रिप्रेजेंट करता है। और जुपिटर एक्सपेंशन को, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, चाइल्ड बर्थ को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर मैं ये कहने वाली थी चाइल्ड बर्थ, बिकॉज उसने लूज कपड़े पहने हैं, हाँ, चाइल्ड बर्थ को भी तो हो रिप्रेजेंट सकता है। करता है, लव को रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंशन ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। राइट। अब ये तो जुपिटर की क्वालिटीज होती हैं। और हम्म, अब पीछे बहुत ब्राइट येलो है, तो यानी कि वेरी पॉजिटिव कार्ड, इस कार्ड में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। और वाइट पॉजिटिव येलो है, विद ग्रीन ट्रीज हैं जो कि हरे भरे हैं, थोड़ा सा पानी भी आ रहा है, यानी कि लिक्विड कैश भी आ रहा है। हम हर पॉइंट पे वर्क कर रहे हैं ना। तो येलो कलर पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन ट्रीज आ रहे हैं, तो नेचुरली ट्रीज जो होते हैं, लीव्स जो होते हैं वो ब्लॉसम करते हैं, अबंडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म, पानी आ रहा है तो इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इमोशनली पर्सन है। लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है, कैश को रिप्रेजेंट करता है। जिस थ्रोन में ये बैठी है वो कितनी सुंदर सा, बड़ी कंफर्टेबल सा थ्रोन है। उसमें ऑरेंज और रेड कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। ऑरेंज कलर का जो होता है वो आपके सेक्रल चक्र को रिप्रेजेंट करता है, और रेड कलर आपके रूट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि सेक्रल चक्र और रूट चक्र बंदे का बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरह से सजाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है उस पे।
राइट। अब बंदी ने यहाँ पे एक हार्ट का कार्ड भी दिख रहा है, चिन्ह दिख रहा है। ये बेसिकली दिस इज अ साइन ऑफ लव। और इसको एक तरह से वूम मदर का वूम जो होता है ना, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। यूट्रस को, यूट्रस के हम्म। अंदर बच्चा, उसको भी यदि आप देखो तो वो भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, लव को रिप्रेजेंट करता है। वैसे भी ऑरेंज कलर आया तो आपका सेक्रल चक्रा बहुत स्ट्रांग है। और रेड रूट चक्र है। अब रूट चक्र स्ट्रांग है तो नेचुरली रोटी कपड़ा मकान स्ट्रांग होगा। अब इसी बंदी को देखोगे तो वॉन्ड है इसके हाथ में, तो यानी कि मैजिक। वॉन्ड मतलब पावर, वॉन्ड मतलब मैजिक, लक्ष्मी, सब कुछ इसके पास है। जिस तरह से मतलब ये बैठी है, राइट, जो इसके चेहरे के हाव भाव हैं बहुत ही सुंदर है। बंदी बहुत सुंदर होगी या बंदा बहुत सुंदर होगा, पावरफुल होगा, लक्ष्मी का योग होगा उसके अंदर, राइट। बहुत ही कंफर्ट लाइफ लीव करना है इसमें, तो मुझे लगता है बताने की जरूरत ही नहीं है। ये भी आप बोल सकते हो द पर्सन को बहुत लग्जरी पसंद होगा और कंफर्ट पसंद होगा, क्योंकि लूज कपड़े पहने हैं। फैशनेबल है बट फैशनेबल में लूज कपड़े पहनते हैं, जैसे कि हम वो फारा खान को नहीं देखते हैं लूज कपड़े पहनते, हाँ। तो वो उस तरह की चीज को रिप्रेजेंट करता है। लेडी लक है यहाँ पर, लविंग केयरिंग नेचर आ रही है, ब्यूटीफुल है, ग्रोथ है। वाइफ इज द मेन डिसीजन मेकर इन द हाउस, यहाँ पे ये चीज भी आ सकता है क्योंकि फीमेल फेमिनिन एनर्जीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ओके। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव, राइट। इमोशंस भी हैं बंदे में, केयरिंग है क्योंकि यहाँ पे केयरिंग का कार्ड है, ग्रोथ है। रेड कलर यानी कि पैशन है, लव है, लस्ट है, सब कुछ यहाँ पर है। वाइट ऑफ वाइट कपड़े पहने हुए हैं यानी कि प्योर कपड़ा पहने हुए हैं, प्योर बाय हार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो डायमंड क्राउन है, दैट सिग्निफाइज द लाइक लेडी विद द लेडी लाइक क्वीन, क्वीन पर्सनालिटी या किंग पर्सनालिटी, बट फेमिनिन क्वालिटीज होंगी। यदि कोई अपने हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड के बारे में पूछ रहा है और ये कार्ड आ जाता है, तो ये नहीं बोलना कि भैया जेंडर ही नहीं है, पता नहीं कौन से जेंडर का है, बोलोगे उसकी फेमिनिन क्वालिटीज हैं। हाँ, फेमिनिन क्वालिटीज बट वेरी पावरफुल, केयरिंग। रिच, केयरिंग। वेरी केयरिंग, वेरी नर्चरिंग। नर्चरिंग। हाँ, इमोशंस अच्छे हैं। एजुकेशन, मैम मैंने एग्जाम दिया है, क्या एजुकेशन मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा? वो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको, आप खूब मेहनत करोगे, राइट, तो उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। और अच्छा, यहाँ पे अबंडेंस है क्योंकि पीछे ग्रीनरी हम कह रहे हैं। कोई कहता है करियर एंड बिजनेस का कार्ड आता है, क्वेश्चन आता है। अब ये कहता है कि मैम मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं जॉब करूं या मैं बिजनेस करूं। आपने एक कार्ड निकाला जॉब के लिए, एक कार्ड निकाला बिजनेस के लिए। मान लो जॉब के लिए ये कार्ड आता है तो आप कहोगे कि जॉब करोगे क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड है, मेजर डिसीजन है, तो आप जॉब में करोगे तो ज्यादा अच्छा है। यदि बिजनेस के लिए आ रहा है तो फिर आप बिजनेस के लिए बोलोगे। मतलब ये कार्ड आ गया और कोई माइनर साथ में, मतलब दो ऑप्शंस हैं आपके पास चॉइस में। और आपके पास आ गया कि एक जॉब या बिजनेस। जॉब के लिए आपका द एम्प्रेस का कार्ड आ गया और दूसरे पे कोई माइनर अरकाना कार्ड आ गया, तो आपका क्या फाइनल डिसीजन क्या होगा? एज ए टैरो कार्ड रीडर जॉब करोगे। जॉब कर। आपके लिए तो जॉब ही सूटेबल, जॉब में ही अबंडेंस आएगी। हो सकता है बिजनेस पर्सन वो बिजनेस माइंडेड ही ना हो, चाहे वो बिजनेस पॉजिटिव कार्ड आएगा, लेकिन यदि मेजर अरकाना का कार्ड आ गया तो वो पॉजिटिव ही होगा, वही करो, राइट। अब कोई कहता है कि मैडम मैंने बिजनेस करना है तो मैं बिजनेस कैसा काम करूं? तो बिजनेस क्या करेगा? या तो वो कुछ ऐसे ज्वेलरी से काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे डायमंड्स वगैरह भी दिख रहे हैं, क्राउन दिख रहा है, जेम स्टोन से कर सकता है काम, या शुक्र का कोई काम। शुक्र का काम कर सकता है, या जुपिटर का यानी कि काउंसलिंग का भी कर सकता है, गाइडेंस का कर सकता है, ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। इन्वेस्टमेंट फाइनेंसेस को भी कर सकता है, राइट। प्रॉपर्टी का काम है वो भी कर सकता है क्योंकि बंदे के पास प्रॉपर्टी तो खूब है। और मर्करी भी पीछे काफी है, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट, मर्करी हाँ। का ग्रीन कारण कलर। ग्रीन कलर है तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो मर्करी, यदि कोई कहता है कि मैम मैं ऑकल्ट में जाना चाहता हूँ, जाओ, ये कार्ड आ गया, 100% जाओ, बहुत बढ़िया करोगे। हाँ, इस पर्सन के पास सेविंग्स कम होंगी, क्योंकि मनी फ्लो है, आता जाता रहेगा। पानी जो है वो बह रहा है, बह रहा है।
है ना, आने की कमी नहीं है, लेकिन वो सेविंग्स नहीं जा करेगा। भी रहा है। हाँ, यदि ये कुछ ऐसा भी होगा ना कि जहां पर रेमेडियल वर्क आ गया और कहेंगे कि मैडम मेरा पैसा सेव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जुपिटर 12th हाउस में बैठा होगा हाँ, खर्चा और करवाता है। खर्चे के घर में बैठा होगा। तो वो इसलिए जुपिटर उसको खर्चा भी करवा रहा होगा। और मतलब हम्म। ऐसा होगा कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में बैठा है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मान लो 9 है, तो वो 12th हाउस में जाकर बैठ गया, तो वो खर्चा कहाँ कर रहा है? राइट। या ये हो सकता है कि 12th हाउस का लॉर्ड जो जुपिटर था, वो फर्स्ट हाउस में आके बैठा है, तो अपने ऊपर खर्चा कर रहा है, अपने कपड़ों पे या फिर ज्वेलरी पे, वो इस तरह से। तो आपकी गाइडेंस भी ये होगी कि भाई अपने ऊपर कम खर्चा करो और जुपिटर का दान करो। लेकिन जुपिटर को, यदि वो 12th हाउस में बैठा है, तो जुपिटर का डोनेशन करवा सकते हो। या यदि आपको एस्ट्रो वास्तु आता है, तो आपको वहां पे जुपिटर को थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। मतलब यदि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th में गया है, तो उसको फर्स्ट हाउस में ला सकते हो, ताकि वो अपने ऊपर, जुपिटर होगा तो उसमें जुपिटर नॉलेज देता है, जुपिटर ज्ञान देता है, जुपिटर विजडम देता है। वहां पे विजडम क्या है? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th में गया है, तो मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करूं, मैं खर्चा कहाँ करूं, बस दिमाग में यही चल रहा होगा सारा टाइम। हाँ। पॉइंट समझ में आया ना आपको कि हाँ। आपने कहाँ से आंसर्स निकालने हैं? जब कार्ड्स क्वेश्चंस आएंगे तो इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। हम्म। करंट फीलिंग, मेरे एक्स की करंट फीलिंग क्या है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। केयरिंग है, लविंग नेचर है, पैशन बहुत है आपकी तरफ, वेट कर रहा है कि आप कब हाँ बोल दो, क्योंकि वेट कर रही है ना, गार्डन में वेट कर रही है बड़े मजे से, हाँ। वेटिंग फॉर समबडी। बड़ी पॉजिटिव है, बहुत ही सुंदर है, राइट। ना, नाक नैनश वगैरह कितने सुंदर हैं। तो दिस हम्म। इज वन ऑफ माय दी फेवरेट कार्ड। पास्ट लाइफ में आप कौन थे मैडम? है पास्ट लाइफ में कौन था? ये कार्ड आ गया, भैया आप तो रानी थे, या रानी हो गए या राजा हो गए, रानी ज्यादा हो गए। आपकी मतलब रानी जैसे कोई लाइफ होगी, आप ये बोल सकते हो। बहुत लग्जरी लाइफ। लग्जरी लाइफ, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी खूब होगी, खर्चे बच्चे खूब करते होगे, पहाड़ों के आसपास, पानी के आसपास, फॉरेस्ट के आसपास कहीं रहते होगे। नेचुरली ऐसे ही होगा ना, कहीं ना कहीं। हाँ। 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 मजा आया। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। बहुत ही और पॉजिटिव कार्ड है। हम्म। जब मैंने हम पढ़ते थे ना, तो हमारी मैडम, पता है, वो कहती थी बहुत ही बढ़िया कार्ड है, लेकिन जो जितना मैं बोल रही हूँ उतना बोलो। वो नहीं हाँ। होता। जब मैंने इंट्यूशन मतलब रीडिंग्स करनी शुरू करी थी, तो वो चीज़ नहीं आती है। वो चीज़ जहाँ जो कार्ड बोलता है, इंट्यूशंस आती हैं, वहां पे जाकर करता है। क्यों? अब नहीं, इसके आपका कार्ड, समझाने का तरीका भी हर एक्सपेक्ट से है, तो वो हर तरह से, मतलब हर क्वेश्चन का आंसर होता है। दैट हाँ, इज प्लस पॉइंट। दैट दैट इज इज वेरी प्लस पॉइंट। इंपॉर्टेंट ना। आपने सिर्फ, आपके पास एक तरह का क्वेश्चन थोड़ी आएगा, करियर का भी आएगा, गाइडेंस का भी आएगा। अब गाइडेंस का क्वेश्चन आ गया, तो क्या बोलोगे, क्या गाइड करोगे भाई? कि जुपिटर को मूव करो, अगर एस्ट्रो वास्तु है तो जुपिटर की रेमेडीज करो, दान करो। राइट। गाइडेंस का कार्ड आता है, तो ये होता है कि आप अपने ऊपर बहुत खर्चा भी करते हो, तो थोड़ा सा खर्चा कम करो, नॉलेज, जुपिटर को स्ट्रेंथन करो। जुपिटर इज ये कार्ड है कि आपको लग्जरी बहुत पसंद है, नो डाउट आप लग्जरी करो, लेकिन गाइडेंस है कि लग्जरी के चक्कर में अपना पैसा ना बहाओ। यू नीड टू सेव। क्यों? क्यों? मैंने कहा क्योंकि ये पानी की तरह पैसा जा रहा है, पानी की तरह। हाँ। और उसके चरणों में ही आ रही है, तो पानी हाँ, बह सिर्फ जाए, अपने ऊपर ही है। है ना। तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम्म। मुझे कहाँ ये पैसा खर्च करना है, राइट। हम्म। यदि हम्म। यदि बॉस का लिए कार्ड आया, तो बहुत ही बढ़िया कार्ड है। नेचर, करियर, केयरिंग पर्सन है बॉस, राइट। हम्म। और खुला खर्चा भी करेगा आपके ऊपर, नो डाउट। कंफर्ट्स, आपके कंफर्ट्स का ध्यान भी रखेगा ये। पैशन हम्म। काफी है काम करने का। तो वो चीज यदि यहाँ पर सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है, हम्म। सपोर्टिव होगा, हम्म। सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना यहाँ पे, तो हम्म। सपोर्टिव होगा पर्सन। और यदि कुछ ऐसा आता है कि
कभी कभी गाइडेंस में ये भी कार्ड आता है कि आप, मैम मैं ना आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी, मतलब मुझे ना बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे गाइडेंस दो, रेमेडी दो। और ये कार्ड आ गया। हम्म। अब ये देखो तो जुपिटर का कार्ड है। हम्म। जुपिटर नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में सेकंड हाउस में जुपिटर होगा, या सेकंड हाउस का लॉर्ड जुपिटर होगा, या 11th हाउस का लॉर्ड जुपिटर होगा। तो आप बोल सकते हो कि आपको ना नॉर्थ ईस्ट में जाकर अपने घर में बैठना चाहिए या ऑफिस में बैठना चाहिए। बैठने का स्नान नॉर्थ ईस्ट करना चाहिए, हाँ, दैट्स व्हाई। वो उसको भी रिप्रेजेंट करता है अच्छा। कि मैम मैं मेरे को, या ये भी आ सकता है कि आप अपने नॉर्थ ईस्ट को चेक करो, वहां पे कहीं क्लटर तो नहीं है, वहां पे कोई एंटी एलिमेंट्स तो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर तो नहीं लगा हुआ, या नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा येलो कलर तो नहीं कर दिया, क्योंकि वो तो ब्लू कलर या वाइट कलर कर सकते हो, राइट? तो वो ग्रीन कलर कर सकते हो वहां पे, क्योंकि ग्रीनिश भी पीछे है, तो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। गाइडेंस भी तो आपको देनी है ना, आपने एक ही चीज थोड़ी बोलना है। हम्म। अब यहाँ पे ये बोले टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्पेंड ऑन योरसेल्फ, नर्चर योरसेल्फ। ये भी पॉइंट हो सकता है कि यदि ये कार्ड आ गया तो बंदा बड़ा कंजूस है, खर्चा भी नहीं करना चाहता, वो गाइडेंस के लिए कार्ड आएगा कि यू स्पेंड ऑन योरसेल्फ, अपनी अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने लुक्स पे वर्क करो। मतलब अब देखो बहुत सारी गाइडेंस होती हैं, लेकिन उस टाइम हाँ। आपको क्या मतलब क्या क्वेश्चन है और क्या गाइडेंस आ रही है, वो इंट्यूशन बेस्ड हो जाती है कि आप अपने लुक्स पे हम्म। वर्क करो, राइट? आप अपनी जगह जहाँ बैठते हो उसको देखो, वो क्लटर फ्री होना चाहिए, क्योंकि जहां पर वो बैठी है वो बड़ी शांत जगह पे बैठी है। तो ये भी हो सकता है उसके माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन्स चल रहे हैं, बहुत उठक पटक हो रही है। तो उसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ध्यान रखना है, देखना है कि कहाँ से ये सब निकाल सकते हैं, हम्म। क्लैरिटी। क्योंकि क्लैरिटी ऑफ माइंड की भी इशू आ रही है ना, हम्म। अपॉर्चुनिटीज की। नॉर्थ की डायरेक्शन में प्रॉब्लम, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पूरा जा रहा है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स में आ रही है, ब्लॉक करके। अपॉर्चुनिटीज में प्रॉब्लम आ रही है। ये भी इशू हो सकती है, राइट? मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी कंबाइन कर रही हूँ, तो आप वो भी सोच सकते हो कि वहां भी प्रॉब्लम आ रही है। कोई हेल्थ का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप हेल्थ का क्वेश्चन में क्या बोल सकते हो? क्योंकि यहाँ पे हम्म। ऑरेंज कलर और रेड कलर भी दिख रहा है, तो हो सकता है कि सेकल चक्र में प्रॉब्लम आएगी, या उसका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग वीक होगा, या उसको हाथ में वो पकड़ के ऐसे बैठी हुई है, तो मे भी या हाथ फिर में कोई या यदि उधर उधर चला गया दिमाग, या फिर घुटनों पे, क्योंकि ये घुटनों पे उसको पकड़ के हाथ पकड़ के बैठी है। तो वो हाँ। भी हो सकता है। या किसी को माइग्रेन होगा। हाँ। माइग्रेन क्यों हो सकता है? क्योंकि सिर पे क्राउन है भैया, जब राहुल हैवी है। ये हैवी क्राउन लगा है तो माइग्रेन का कारण भी हो सकता है। जहां पे पहली नजर गई बंदे की, आपकी कार्ड निकलते, हम्म। क्वेश्चन क्या है और पहली नजर कहाँ है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लॉस्ट एंड हम्म। फाउंड है। कोई मेरा मतलब पहला आपने निकाला कि घर के अंदर है या घर के बाहर है, अब क्वेश्चन आ गया कि घर के बाहर है, कहाँ है? गार्डन में है कहीं ना कहीं। वहां पे हम्म। देखो कहीं लाल या पीले कलर का कोई बेंच ना हो, या कोई फूल होगा, वहीं कहीं झाड़ी हो, वहीं पे ही मिल जाएगा ये, क्योंकि बैठी हुई है ना, और बैठी हुई पानी है। का स्रोत भी है या पेड़ भी है, तो वहीं कहीं ये मिलेगा आपको आइटम, यदि ये बाहर हम्म। आया। और घर में आया तो नॉर्थ ईस्ट में जाकर देख लो। तो घर में कहाँ और पहले बाहर आएगा कैसे पता चलेगा, वो भी कार्ड से? वो पहला कार्ड निकालोगे ना कि क्या घर के अंदर है आइटम या घर के बाहर ओ, ओके, अच्छा। है ना? और घर के अंदर हम्म। है तो नेचुरली जहां खड़े उसके सीध, क्योंकि ये सीधा देख रही है, जहां खड़े उसके सीध पे चले जाओ। हाँ। वहां कहीं पानी भी होगा, या कोई बेंच होगा, या कोई बेड होगा, या कोई सोफा होगा, कहीं ना कहीं। यदि आपकी नजर यहाँ पे चली गई है डार्क डार्क एरिया पे, तो आप बोल सकते हैं ना भाई ये कहीं वो काउच के नीचे हो सकता है। ये कोई रेड कलर का क्या पड़ा है। हाँ, काउच के नीचे हो सकता है, या बेड के नीचे हो सकता है ना। हम्म। बेड तो ज्यादा नहीं आएगा, काउच ज्यादा आएगा, कोई काउच के नीचे। काउच या झूला
उस तरह से भी दिख सकता है। तो वो उसको भी ये रिप्रेजेंट करेगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपको मैंने बता ही दिया। लिब्रा साइन को रिप्रेजेंट करता है। लिब्रन साइंस होते हैं, शुक्र का भी होता है। तो ये जुपिटर और शुक्र दोनों के कॉम्बिनेशन का कार्ड है और बड़ी बैलेंस्ड का नेचर की है। खुश मिजाज है, बैलेंस्ड है तभी तो खुश मिजाज है। हाँ। एक मिनट में आपने को पूछती हूँ। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नहीं। ओके, थर्ड पार्टी का में ये कार्ड आ गया तो। ग्रेट क्वेश्चन। थर्ड पार्टी आता है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। अच्छा। आपको कहीं थर्ड पार्टी लग रही है? नहीं, क्योंकि मतलब मैं जस्ट इसलिए पूछ रही हूँ हाँ, क्योंकि नहीं, क्वेश्चन वेरी नाइस क्वेश्चन। थर्ड पार्टी मुझे नहीं हो लग रही सकता यहाँ है। पे कोई थर्ड पार्टी होनी चाहिए। क्योंकि वो पर्सन है ना, बड़ी प्योर है। हाँ। वो अपने ही बंदे का वेट कर रही है। हाँ। ओके। है ना? हम्म। एक मिनट। तो वो चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने सारे पर्सपेक्टिव उठा लिए। आज दो ही कार्ड्स करेंगे, बहुत अप हो जाता है कहीं, क्योंकि हमें ज्यादा ज्यादा कर लेंगे ना तो फिर मुझे करवाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको फिर होगा। चलो एक काम। नहीं, एक और कर लो, एक और कर लो, क्योंकि पता है क्या, अब बना होता है ना, बहुत ज्यादा फोकस में चला जाता है दिमाग, वो नहीं एकदम नहीं, ऐसे एक हो और तो जाता है। कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी 8 चलो बज, रहने दो, है ना? रहने दो। आप एक कार्ड, अपने कार्ड को शफल करो और कनेक्ट करो। ओके। अच्छा, मेरा दिन आज का कैसा गया? ओके, क्वेश्चन मेरा है, ठीक है है? रोमा जी? अब मेरा दिन का देखो ना। मेरा, अब मेरा, आपको अपना ही देखना है, चलो ठीक है। मैं अपना देखूं? ओके चलो। पहले उसको नॉक 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 करो। करो कि आज अंशु का दिन कैसा गया। डिफाइन कनेक्ट करो कि आज अंशु का दिन कैसा, प्लीज डिफाइन कनेक्ट करो दिन कैसा गया, अंशु का दिन कैसा। हम्म। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सोर्ड, फोर ऑफ सोर्ड। दिखाना मेरे को एक बार कार्ड देखने को। थोड़ा सा नीचे करो, ओके। आज आपने मेडिटेशन करा? हाँ, थोड़ा सा किया, आज ज्यादा नहीं किया, मेडिटेशन में आज ज्यादा नहीं किया। आप कोई चीज की सोच कर रहे हो यहाँ पर। यू आर वेटिंग, यू आर मेडिटेटिंग ऑन दैट कि वो चीज करूँ नहीं करूँ, बट दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। वो रेस्टिंग पोजीशन पे है। तो रेस्टिंग पोजीशन में यदि जिस चीज के बारे में आप मेडिटेट कर रहे हो, सोच रहे हो कि मैं ये हम्म। करना चाहती हूँ नहीं करना चाहती हूँ, आज आपने उसके बारे में सोचा है और वहां पे खिड़की खुली हुई है, तो नेचुरली एक गुड अपॉर्चुनिटी आपको आती हुई दिख रही है। एंड दैट ऑल्सो, दिस कार्ड ऑल्सो रिलेट्स टू कम्युनिकेशन, बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है। तलवार रिप्रेजेंट कर रहा है, सोच का कार्ड है। तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देर इज सम रिग्रेशन, क्योंकि एक तलवार नीचे है लेकिन 3 तलवारें आपके ऊपर हैं। तो आप सोचो कि मैं ये उठाऊं या नहीं उठाऊं, चौथी। तो वो चीज अभी आपके माइंड में चल रही है। आई डोंट नो, नहीं पता, मुझे नहीं पता मैंने ऐसे कुछ किया। मेरे मैं आज मेडिटेशन किया फॉर श्योर, पर उसमें मेरा थोड़ा सा मन ऐसे सा रहा, बट मैं करती रही मेडिटेशन ना।
still I did it. उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने घर में फोन इसमें किया। एक और चीज भी आती है कि जो आप एक है ना थोड़ा सा शांत होना चाहते हो, आइसोलेट होना चाहते हो लोगों से, तो हाँ सोचूं आई वांट टू बी विद माई सेल्फ। हाँ, दैट इज ट्रू। कि मेरे को ना मतलब मी टाइम चाहिए। मी दैट इज टाइम द चाहिए, राइट फन दैट टाइम। इज द राइट वर्ड। हाँ, फन टाइम चाहिए, मी टाइम चाहिए। अब मतलब मैंने प्लान कर रही थी कि मैं कुछ अपने लिए करूंगी बर्थडे पे अपने लिए। हाँ, तो ये मेडिटेशन का मतलब यू आर थिंकिंग यहाँ पे हम्म, पूरा सब चीजें छोड़कर यू आर इनटू द कि यस। बी आई वांट टू बी विद माई सेल्फ। आई वांट टू हैव अ मी टाइम। आई वांट टू थिंक अबाउट माई फ्यूचर। आई वांट टू प्लान अबाउट माई फ्यूचर। आई डोंट वांट टू बी इंटरप्टेड। हाँ। तो वो सिचुएशन यहाँ पर दिखती है। हम्म, हाँ कि मैं मतलब सिर्फ अपने लिए सोचूं। दैट इज ट्रू। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। एक और निकाले कि नहीं, अब आप क्या बोल रहे थे? चलो मेरा निकालो। मुझे प्रमोशन मिलेगी। अब मुझे कि प्रमोशन। प्रमोशन या इंक्रीमेंट क्या मिलेगा, देखते हैं। दो कार्ड्स। ओके, फर्स्ट प्रमोशन का देखते हैं। प्रमोशन या इंक्रीमेंट। तीसरा ओके, इंक्रीमेंट विद बोनस, गुड बोनस। गुड बोनस। देखते हैं, ओके। तीन कार्ड्स निकालते हैं। ओके, आपने मन में बोलना है कनेक्ट विद द एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज, द टैरो कार्ड्स, द एनर्जीज ऑफ रोमा मोहिका मेहता। रोमा मेहता कि उनको प्रमोशन मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगी, और इंक्रीमेंट बोनस मिलेगा। प्लीज डिवाइन करेक्ट, प्लीज। चलो पहले निकालते हैं प्रमोशन का। फर्स्ट कार्ड आपकी प्रमोशन का, ठीक है। रोमा जी को इंक्रीमेंट मिलेगी। आप डिवाइन प्लीज गाइड करो कि रोमा जी को इंक्रीमेंट विद बोनस मिलेगा। जय गुरु जी। ओके, फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड। अच्छा, फर्स्ट कार्ड प्रमोशन। प्रमोशन का। करूंगी, लोगों को पता नहीं कहाँ जाने वाली है। ओके। तो मिलेगी, राइट? पॉजिटिव कार्ड ओके, है ना? देखते हैं। नहीं मतलब कार्ड के हिसाब से। अभी तीसरे तीनों कार्ड देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ इंक्रीमेंट। कप इंक्रीमेंट देगा, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी शायद। ओके। हाँ। ओके, पेज ऑफ कप्स फॉर इंक्रीमेंट एंड बोनस। इंक्रीमेंट एंड बोनस। ओके। पेज ऑफ कप्स आया। एक मिनट, तीनों कार्ड्स लगाना, कौन से थे? पहले तो क्वीन आया ना। तीनों माइनर आए हैं। हम्म। तीनों ही माइनर आए हैं, तीनों ही पॉजिटिव हैं, तो कुछ तो बेटर होगा। हाँ, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देगा, बोनस देगा, थोड़ा थोड़ा करके देगा धुंधुरा में। अच्छा, कोई माइनर मेजर करना नहीं आया। ओके, नेवर माइंड, गॉट इट। ओके, अगर नंबर नहीं है तो मेजर अरकाना नहीं है। मेजर करना का कार्ड नहीं था। ओके, एक क्वेश्चन निकालो। क्या हाँ जी। मुझे ग्लोब लाइफ की ग्लोब लाइफ का इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए और लाइफ काम शुरू करना चाहिए? ग्लोब लाइफ इज एन इंश्योरेंस कंपनी, शुड आई ओके। दैट कंपनी? क्या मुझे और ओके। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और करना चाहिए तो आगे देखेंगे, आगे उसमें फ्यूचर कैसा रहेगा। कि आगे जाए। ओके, प्लीज डिवाइन एनर्जी गाइड करो
कि रोमा जी को ग्लोब इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करनी चाहिए या जॉब नहीं? नहीं है, दैट इज अ कमीशन बेस्ड। शुड आई जॉइन दैट कंपनी और लाइसेंस लूँ तो मेरा ग्रोथ होगा? तो क्या मुझे एक क्वेश्चन पे, ग्लोब लाइफ क्या रोमा जी के लिए पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होगा ग्लोब लाइफ हम्म, इंश्योरेंस कंपनी में जाना। हम्म। ओके ओके, नर्सिंग प्लीज करेक्ट करो रोमा जी की positive देखो स्ट्रगल होगी। स्ट्रगल नहीं है, ये कार्ड तो पॉजिटिव है, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। हाँ पॉजिटिव है, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, पॉजिटिव कार्ड आ रहा है। और 7 का आ रहा है ना, 7 है या 6 है नंबर? 6 है। हाँ तो वीनस का है। ओके, मतलब इसमें ट्रैवलिंग होगी, पॉजिटिव होगा, मूवमेंट बहुत होगी मेरी। ओके, इसमें एक कार्ड निकालो, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे रहेगी? क्योंकि पीस की तरफ जा रहा है ना, अभी जब मेरी है पीस नहीं है दिमाग के अंदर। फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, प्लीज डिवाइन गाइड कर किस कंपनी प्लीज गाइड करो। मेजर अरकाना है। द चैरिट। हाँ क्या कहते हो आप इस कार्ड को? मैंने क्वेश्चन क्या था मेरा? कि फाइनेंशियल ग्रोथ। आपकी इसमें ग्रोथ होगी या नहीं होगी, हाँ, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी या मेजर नहीं होगी। अरकाना का कार्ड है, फाइनेंशियल मेजर का है। डेफिनेट है, ट्रैवलिंग है, नो डाउट थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग तो होगा क्योंकि ऑफिस में जाना पड़ेगा, बट ग्रोथ होगा, पैसा आएगा। हाँ कौन सा होगा। नंबर का कार्ड है? द चैरियट। द चैरियट। कौन सा कार्ड, नंबर का कार्ड है? 7। 7 आ गया ना, केतु इंट्यूशन बहुत काम करेगी। और पीछे प्रॉपर्टी भी बन गई। हम्म। आज ही अप्लाई कर, मतलब मेरे को पेमेंट करनी थी। हम्म, उसके लिए इन लाइफ इंश्योरेंस लाइसेंस लेने के लिए पेमेंट करनी थी, तो मैं सोच रही थी कि करूं या नहीं करूं, कर दो। पढ़ाई पॉजिटिव है। करूं या नहीं करूं। अच्छा, एक क्वेश्चन और निकालो, चलो अभी आपके बोलो लिए। बोलो। नवंबर में विल आई स्टार्ट अ न्यू बैच ऑफ आकांक्षिक? ओके। अभी हमें इसको ये बंद कर देना चाहिए, ये आपको कर दे, चलो आप ही नहीं सुनना है। हमें नहीं सुनना, प्लीज बताइए।